Good morning students. Today we learn about tuple slicing. As we know that tuple is a collection of heterogeneous elements, or we can say that tuple is a collection of different types of data types. We can also say that tuples are the comma separated sequences of values declared using parentheses. Today we learn how we will slice a tuple. Tuple slicing is similar to list slicing. As we know that slicing is used to retrieve a subset of values. A slice of tuple is basically its subtuple. Now suppose we have a list and we want to slice it. Slice means cutting. भी हम काट रहे हैं तो काटने को हमने क्या बोल दिया, स्लाइसिंग. यहाँ पे हम जो टपल है उसको ब्रेक कर रहे हैं, उसकी सब टपल्स बना रहे हैं एंड वी कॉल इट स्लाइसिंग. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लिस्ट. हमारे पास एक लिस्ट है और वी कैन से दैट टपल है. तो इस टपल को हमने बीच में से डिवाइड किया. हमारे पास एक नई स्लाइस आई जिसमें एलिमेंट्स थे 4, 5, 6. दिस इज नोन एज slicing. Now the syntax for slicing is tuple name and in bracket we square bracket start colon stop colon step. Here start is the starting point from where you are going to cut the या going to slice a list. Stop where you have to stop means कितनी list चाहिए, how many elements you want. And step means साइज. स्टेप साइज मीन्स इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइड मीन्स बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में. दिस इज अ स्टेप वैल्यू. इफ यू ओमिट फर्स्ट इंडेक्स, स्लाइस स्टार्ट्स फ्रॉम 0th index value and omission of stop will take it to the end. Default value of step is always 1. However, it includes the first element but excludes the last element. The first value in a tuple is at index 0, just like list. You can use the index values in combination with square brackets to access the items in a tuple. Now suppose we have a tuple containing elements 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. अब हमने इसकी इंडेक्सिंग करनी है. When we move from left to right तो हम इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग करेंगे and the indexing will be start from 0, 1, 2, 3 up to end. एंड फॉर रिवर्स इन्वर्स के लिए वी स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी -1, -2, -3 इस टाइप से. अब सपोज हमने एक्सेस करना है एलिमेंट को. तो हमारे पास एक टपल है एंड वी वांट टू, हमने यहाँ पे क्या किया, ओमिट कर दिया. वी जस्ट पुट द स्टार्ट वैल्यू कि जो 5 है इंडेक्स वैल्यू, 5 इंडेक्स वैल्यू से हमें स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है बट वी हैव नॉट गिवन द स्टॉप वैल्यू. तो जब हम स्टॉप वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो लास्ट वैल्यू है, एंड वैल्यू है, उस तक स्लाइसिंग कर देगा. अब सपोज हमने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू 5 दिया है बट वी हैव ओमिट द एंड वैल्यू. तो हमें आउटपुट मिलेगा 60, 70, 80, 90. ठीक है. सेम एज इट इज़ हमने एक और टपल लिया है T1 नाम का जो हमारा विच कंटेन हेट्रोजिनस टाइप ऑफ एलिमेंट्स. माई बुक इज़ अ स्ट्रिंग टाइप. देन अगेन इट कंटेन अ लिस्ट. स्ट्रिंग वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू है, अगेन स्ट्रिंग वैल्यू है, देन उसके बाद टपल वैल्यू है, देन स्ट्रिंग वैल्यू है, उसके बाद इंटीजर. अब हमने इसकी स्लाइसिंग करनी है. तो वी हैव रिटन टपल नेम इज T1, देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्टार्ट वैल्यू इज 2 कोलन स्टॉप वैल्यू इज 3. हियर वी हैव ओमिट स्टेप वैल्यू. तो जब स्टेप वैल्यू को हम रिमूव कर देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का डिफरेंस लेगा. अब स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2 से. 0 पोजीशन पे माई बुक है, 1 पोजीशन पे लिस्ट है विच कंटेन 1, 2, 3 एंड 2 पोजीशन पे Z है तो उसने Z लिया. 3rd पोजीशन पे अब 1 का डिफरेंस है तो वो 3rd वाला वैल्यू शो नहीं करेगा. इट शोज ओनली 1 वैल्यू Z. नेक्स्ट वी आर डूइंग T1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 कोलन 2. यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू 1 है यानी कि वी आर टेकिंग अ लिस्ट. तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगा 1, 2, 3. नेक्स्ट हमारे पास 2 है तो 1 का डिफरेंस है इसमें
बाय स्टेप वैल्यू, तो 2 वाला वैल्यू नहीं शो करेगा, तो लास्ट में उसने हमें ए लिस्ट शो कर दी। कॉमा लगा है क्योंकि सिंगलटन है, और सिंगलटन में हम जस्ट भी व्हेन वी क्रिएट अ सिंगलटन टपल और अ टपल कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट, तो हम वैल्यू के बाद कॉमा पुट करते हैं। वाई? क्योंकि अगर हम यहाँ कॉमा पुट नहीं करेंगे तो इट एज्यूम्स एज अ वैल्यू असाइनिंग टू अ टपल। नेक्स्ट उसके बाद हमने लिया है T1 3 1, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 3 ले रहे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में ही 1 ले रहे। यहाँ पे वी आर एक्सेसिंग द वैल्यू, वी आर नॉट डूइंग द स्लाइसिंग, वी आर जस्ट एक्सेसिंग द वैल्यू। तो यहाँ पे ये नेस्टेड वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, मीन्स थर्ड पोजीशन 0 1 2 3, यानी कि टपल है, और टपल का भी 1 है, फर्स्ट वाला एलिमेंट। फर्स्ट वाले एलिमेंट में क्या है 4 है, तो हमारे पास 4 आउटपुट आ गया। Next, a tuple element can be accessed and traversed inversely also in reverse direction. Suppose you have a tuple 1 which contain elements 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, and we have to slice tuple 1 square bracket में 2:6। तो हमारे पास आउटपुट आया, वी स्टार्ट फ्रॉम 2, 30, 40, 50, 60। 6 वाला एलिमेंट तो हम नहीं करेंगे क्योंकि 1 का डिफरेंस है। नाउ इन्वर्स में हमने करना है टपल 1 स्टार्ट फ्रॉम -8 एंड स्टॉप एट -1। तो -8 से स्टार्ट किया उसने, अब ये लेफ्ट -8 से स्टार्ट होके राइट लेफ्ट के साइड नहीं जाएगा, राइट के साइड मूव करेगा। -8 क्योंकि हम 1 का बाय डिफ़ॉल्ट 1 का डिक्रीमेंट ले रहे हैं, तो -8 + 1 -7। तो फर्स्ट उसने -8 वाला वैल्यू दिया 20, देन 7 वाला 30, देन उसके बाद 6 वाला 40। इट विल टर्मिनेट बिफोर -5। एंड स्लाइस स्टेप है। You can also extract non-consecutive elements from a tuple by changing the value of the argument step। यहाँ पे हमारे पास एक टप्पल है T1 इक्वल्स टू वैल्यूज उसकी ले रखी है हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड वी प्रिंट टप्पल 1। जब हमने टप्पल 1 प्रिंट कराया तो टप्पल के सारे एलिमेंट्स आ गए। Now we want to access tuple 1 square bracket 0 colon 10 colon 2, accessing every second element means जो second यहाँ पे हमारा step value 2 है, so we are accessing every second element skipping the one element in between। तो वैल्यू आएगा फर्स्ट 10, बीच की 2 वैल्यू स्किप हो गई मीन्स 20 स्किप हो गया, देन 30, देन 40 स्किप हो गया, 50, देन 70 स्किप हुआ, 60 स्किप हुआ, 70, देन 80 स्किप हुआ, 90 आ गया। सेम एज इट इज़ हमने नेक्स्ट लिया टप्पल 1 colon 10 colon 3। तो यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू है हमारी 3, तो 3 वैल्यू स्किप होंगी मीन्स 2 वैल्यू स्किप हो जाएंगी और थर्ड एलिमेंट को वो प्रिंट करा देगा। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आई, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 20 आया हमारे पास, 2 वैल्यू स्किप हो गई, 20, 30 स्किप हो गई, 20, 30 स्किप हो गई, हमारे पास 40 वैल्यू आ गई। वी स्टार्ट फ्रॉम 20, तो हमारे पास 2 वैल्यू स्किप हो गई, 30 एंड 40 स्किप हुई, 50 वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर 2 वैल्यू स्किप हुई, 60, 70, 80 वैल्यू आ गई। सेम एज इट हमने लिया टप्पल 1 स्क्वायर ब्रैकेट colon 3। हियर वी हैव ओमिट स्टार्ट वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू, बट जस्ट वी आर टेकिंग द डिफरेंस ऑफ 3। तो स्टार्ट होगा हमारा बिगनिंग से और स्टॉप होगा एंड पे। तो फर्स्ट वैल्यू आई 10, बीच की 2 वैल्यूज़ स्किप हुई, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ 20, 30 स्किप हुई, 40 आ गया, देन 50, 60 स्किप हुआ, 70 आ गया, 80, 90 स्किप हुआ, नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं था, तो हमारे पास आउटपुट आया 10, 40, 70। ऐसे ही हमने 2 का भी डिफरेंस लेके कर लिया। टप्पल 1 में हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 का डिफरेंस करें, यहाँ हमने स्टॉप वैल्यू नहीं ली है, तो हमारा 40 से जब 4 वैल्यू से जब हमारा स्टार्ट होगा तो हमारे पास 50, 70, 90 आंसर आ जाएगा। थैंक यू।